नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा, जय माता जी री, पगे लागना सा। आज हम आए हैं ओपन स्टूडियो में एक बार फिर एक नए विषय में आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं स्टेट हाईवे पे जो टोल टैक्स लिए जा रहे हैं। थोड़ा सी पृष्ठभूमि में चलते हैं, उसके बाद अपनी बात शुरू करते हैं। 2008 से 2013 के टेन्योर में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस टैक्स को, स्टेट टैक्स को इम्पोज किया था। तर्क उनका ये था कि सड़कों की जो सड़कें जा रही है, जो स्टेट हाईवेज है, जो एक ज़िले से ज़िले को मिला रही है सड़कें, जो नेशनल हाईवे पे नहीं है, उनकी गुणवत्ता हो, उसमें सुधार हो और खूबसूरत और बढ़िया सड़कें हम दे पाए, इसलिए टैक्स लगाना जरूरी। उन्होंने टैक्स लगा दिया। 2013 में वसुंधरा राजे की सरकार आई। उन्होंने आते ही अपने जो पहले शुरुआती निर्णय लिए थे, उसमें एक निर्णय ये था कि वो इस टैक्स को हटा देवे। ये जो स्टेट हाईवे पे जो स्टेट टैक्स लग रहा है टोल टैक्स के, उसको हटा दे। उन्होंने हटा दिया, टोल टैक्स खत्म हो गया। लेकिन कुछ समय बाद में, यानी कि वापस जब सरकार आई अशोक गहलोत जी की 2018 में, तो उन्होंने इस टैक्स को आते ही अपने शुरुआती निर्णय में लगा दिया और कहा कि सड़कों की गुणवत्ता के लिए टैक्स देना जरूरी है। आज हमने बहुत सर्वे किया। आज हम जोधपुर से पाली की रोड से आगे उदयपुर की रोड पे गए। हम लंबी दूरी तक गए। हमने रास्ते में टोल टैक्स भी दिया। हमने देखा कि ये जो सड़कें हैं, जितना हम टोल दे रहे हैं, क्या उसके बराबर हमको गुणवत्ता की प्राप्ति हो रही नहीं हो रही है। परंतु ये देख के बहुत दुख हुआ, कहीं भी सड़कें उसके अनुरूप नहीं रही, नहीं दिखी, ना दिख रही है कि ये टोल टैक्स क्यों ले रहे हैं। 50 किलोमीटर का 55 रुपये का एक तरफा टोल लिया जाता है इन टोल टैक्स के द्वारा, जो लगभग नेशनल हाईवे के समकक्ष है, परंतु उसके अनुरूप कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे गांवों से सड़कें निकल रही है और उन सड़कों के अंदर से हम गांवों के अंदर से होते हुए जा रहे हैं, परंतु कोई बाईपास का प्रावधान नहीं है। इस तरीके से अगर ये टोल को इम्पोज किया जा रहा है, अपन अभी आगे चल रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, एक एक सड़क बताऊंगा कि किस तरह की स्थिति है। सड़कें आपको मैं बताऊं, पुनर्निर्माण भी नहीं है, ना ही टोल की जो कंपनीज है, जिन कंपनीज को टोल को वसूल करने का काम दिया गया है, उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि कोई टूटी हुई सड़कों को सुधारे। साइडें बिल्कुल ख़राब है, कोई गाड़ी साइड में नहीं उतर सकती है, और सड़कों को सुधारने के बजाय कहीं अगर टूट फूट हो जाती है बारिश के बाद में, उसमें कारियां लगा दी जाती है। सड़कों का पुनर्निर्माण की भी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या टोल इसलिए लिया जा रहा है? क्या हम टोल इसलिए दे रहे हैं? टोल है निर्बाध आवागमन के लिए, परंतु इस तरह का निर्बाध आवागमन इस टोल को देने के बाद किसी भी चौपहिया वाहन को नहीं मिल रहा है, जो निश्चित तौर पे उन अधिकारों का हनन है जिन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जनता वो टोल देती है। मैं इस स्टेट हाईवे के जो टोल है, मैं सरकार से कहना चाहूँगा, या तो आप टोल ले तो सड़कों को सुधारें, और सड़कों को नहीं सुधार रहे हैं तो टोल आप नहीं ले। मुझे तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था की वो बेगारी की प्रथा याद आ गई कि आपको सड़क पे चलना है तो कर देना पड़ेगा। ये तो यही हुआ कि आपको सड़क से निकलना है, गांव से गांव, शहर से शहर जाना है, तो आप टोल दे के ही जाएं, बिना टोल नहीं जा सकते। तब तो आपने ऑलरेडी हमारे जो रजिस्ट्रेशन है कागजों के, गाड़ियों के कागजों के साथ, उसके साथ रोड टैक्स लिया है ना। फिर ये आप दोहरे मापदंड क्यों रखते हैं कि एक तरफ आप रोड टैक्स भी ले रहे हैं, एक तरफ टोल टैक्स भी ले रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि हम टोल टैक्स तो सड़क की गुणवत्ता के सुधार के लिए ले रहे हैं, और टोल टैक्स जो है उस गुणवत्ता का सुधार करेगा, और रोड टैक्स सड़क पे चलने के लिए ले रहे हैं। तो आप सुधारी हुई सड़कें तो दें, वरना आप एक ही बार एक ही सड़क से निकलने का 2 बार टैक्स ले रहे हैं। ये विरोधाभास तो सरकार को खत्म करना चाहिए, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। जिस तरीके से वसुंधरा जी की सरकार ने आते ही निर्णय लेके टोल टैक्स को हटाया कि हम अच्छी सड़कें नहीं दे रहे तो हम टोल भी नहीं लेंगे, ये वापस हम इस सरकार से अपेक्षा करेंगे कि ये निर्णय सरकार हमारे साथ में लेवे और हमें ये टोल हटाने की व्यवस्था दे, और टोल ले तो खूबसूरत सड़कें अवश्य दे।
फास्टैग है क्या या कैश है? रिटर्न ये कितने किलोमीटर तक चलेगा? आगे रसीद नहीं काम आएगी अगले टोल पे? ये रसीद है भैया। ये देखिए अभी टोल गया है पीछे और आप देखिए हालत देखिए। पहले तो कोई बाईपास नहीं है और उसके बाद में इस तरह से स्पीड ब्रेकर, गंदगी, सड़कें टूटी फूटी, इस तरह की स्थितियां। टोल लेने के बाद में भी हम, मेरे को सब लग रहा है हम 1-1.5 किलोमीटर भी नहीं आए। आप स्थिति देखिए। तो फिर इस टोल का औचित्य समझ में नहीं आता कि ये टोल किस लिए ले रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि सड़क की गुणवत्ता हो, सड़क में सुधार हो, आवागमन सुविधा हो और वाहन निर्बाध आ जा सके, इसलिए हम टोल ले रहे हैं। तो फिर ये गांवों में इस तरह से, ये देखिए आप इधर खुले मवेशी है यहाँ पे, ये सड़क पर घूम रहे हैं। ये तो घूमेंगे, गांव भी आएंगे। सवाल ये कि आपने टोल लिया तो आप बाईपास क्यों नहीं निकालते हैं? अगर बाईपास नहीं निकाल कर और सड़क के सुधार नहीं कर सकते हैं तो फिर इस टोल का औचित्य क्यों? ये विरोधाभासी है। मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार के लिए क्या टोल लेना जरूरी है, सड़क सुधारना जरूरी नहीं है। ये देखिए आप स्थितियाँ बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़क पे। सामने से गाड़ी आ रही है, हम नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ पे इन गड्ढों के कारण से। सामने सड़क के बीच में देखिए आप बिल्कुल मवेशी खड़े हैं। ये देखिए आप पूरी सड़क टूटी हुई, सामने गाड़ी आ रही है, हम नहीं निकल पाएंगे। उस गाड़ी ने हमें साइड दी। ये एक बड़ा सा टूटा फूटा स्पीड ब्रेकर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, और अगर कोई 2 गाड़ियां आ जाती तो साइड में लेने के लिए कोई जगह, टोल के लिए अगर आप ले रहे हैं तो साइड दे, तो इसकी कम से कम किनारे तो सही करें। इस खड्डे में रात को कोई भी गाड़ी जा सकती है, इतना बड़ा टोल लिया आप। देखिए आप कितनी बड़ी एक, मतलब जिसको हम नाली कहा करते हैं, ये नाली भी नहीं है, छोटा मोटा 1.5-2 फुट का नाला मेरे को लग रहा है। ये इस तरीके से गाँव में निकाल रहे हैं। इधर देखिए आप राइट साइड में, आप देखिए गंदगी का ढेर पड़ा है। हमें टोल दिए हुए अभी 10 मिनट नहीं हुए। इस टोल को देने के बाद 10 मिनट नहीं हुए, गांव के बीच में से निकलना पड़ रहा है, टूटी फूटी सड़कों पे से निकलना पड़ रहा है। गांव वाले भी असुरक्षित हैं और वाहनों की निर्बाध जो आवागमन है वो भी संभव नहीं हो रहा है। ये किस कारण से ये टोल लिए जा रहे हैं? सरकार स्पष्ट तो करें, कौन सी गुणवत्ता में सुधार हुआ है? ये देखिए, ये इस तरीके से निकलना पड़ रहा है टोल देने के बराबर। अभी 2 किलोमीटर हुए हैं और 6 से 8 मिनट भी नहीं हुए। 55 रुपए लिए इन्होंने 50 किलोमीटर के। 50 किलोमीटर तक तो ये सड़क सुधरी हुई और खूबसूरत ही होनी चाहिए, पर ऐसा कहीं पे भी नज़ारा दिखा नहीं है। इस सरकार के द्वारा ये इस तरह के जो टोल टैक्सेस का आरोपित करने का तरीका, बिल्कुल ये आरोपण हुआ है और ये ज़बरदस्ती है। लगता नहीं है कि इसके पीछे बहुत नेक नियति है। या तो सुधार करें या फिर इस तरीके से टोल बंद करें, ये आवश्यक है। गांव के बीच में से निकलना पड़ रहा है, बिल्कुल गांव के बीच में से। करीब 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर हो गया हम गांव के बीच में जा रहे हैं। पूरी देखिए सामने ट्रक आ रही है, निकलने की जगह नहीं है। टोल की औचित्य की सिद्धि करने वाला कोई भी ऐसा काम नहीं है। आज अपने ओपन स्टूडियो में हम आपको ये दिखाने लाए हैं कि ये द्विआयामी चरित्र क्यों है सरकार का। या तो टोल ले तो सड़क दे, और या सड़क नहीं देते हैं तो फिर टोल क्यों लेते हैं।
ये तो वो जमाना याद आ गया सामंतवाद समय का कि जब बेगार प्रथा चलती थी, आपको जीना है तो आपको बेगारी देनी पड़ेगी। ये अच्छा संदेश नहीं सरकार की ओर से। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात करके, गुड गवर्नेंस की बात करके यदि ये टॉल लिए जाते हैं तो ये उचित नहीं है। आप देखिए कितना मुश्किल से हम निकल पाए हैं। अभी तक सड़क उस रूप में आई नहीं है जिस रूप में टॉल लिया जा रहा है। ये पूरा गांव का मेन बाजार है। ये आप साथ में देखिए, यहाँ का एक राजकीय हॉस्पिटल है, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बूसी। इस हॉस्पिटल के पास, हालांकि हॉस्पिटल अब शिफ्ट किया जा रहा है ऐसा बताया गया है, परंतु इस हॉस्पिटल के पास से निकल रही है सड़क। विडंबना ये है कि टोल तो आप ले रहे हो, परंतु जब सड़कों में खड्डे हो जाते हैं, सड़कों में बदलाव की जरूरत है, तब आप तक बदलाव नहीं कर पा रहे हो, तब तक सड़कों को सुधार नहीं पा रहे हो, जब तक कि वहाँ लोकल लेवल पे कोई बड़े एजिटेशंस नहीं हो। लोग अपनी बात कहते हैं, लोग अपनी बात को रखते हैं, तब कहीं जाके और आप वहाँ की सड़कों पे कार्य लगाते हैं, सड़कों को बदलते नहीं, कार्य लगाते हैं। उसके बाद गांवों की अभी आपने समस्या देखी है, गांवों से होके ट्रैफिक निकल रहा है, तो ये जो टोल वाले जो सड़क रिपेयर कराते हैं वो गांव वाला पोर्शन छोड़ देते हैं कि हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आ रहा है। तो या तो आप बाईपास निकालो, अन्यथा हमने टोल पूरी सड़क का दिया है, आगे के 50 किलोमीटर तक का दिया है, तो उसके अंतर्गत वो गांव आता है, तो उस गांव की सड़कों को भी सुधारना आपकी जिम्मेदारी है, आपको सुधारना चाहिए। और उसके साथ में अगर कोई गांव वाला या कोई व्यक्ति, कोई भी जो टोल नाके से गुजर रहा है, वो टोल नाके वाले को अपनी शिकायत दर्ज कराता है, तो टोल वाले जिस तरीके से अभद्रता से उसके साथ पेश आते हैं, जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं कि कोई सभ्यता की भाषा ही नहीं है, बदतमीजी से वो कर लेते हैं, कम से कम उनको तो अपना व्यवहार सुधारना चाहिए। उनको बाकायदा एक शिकायत पुस्तिका अपने पास में रखनी चाहिए। उस शिकायत पुस्तिका में शिकायत को टोल कर्मी को नोट करके और अपने उच्चस्थों को आगे भेजना चाहिए, ताकि उच्चस्थ सरकार को भेजे या जो लोग भी है वो उस रिपेयरिंग की व्यवस्था करें। ये परिवर्तन बहुत जरूरी है, अन्यथा टोल लेने का कोई औचित्य ही नहीं है। एक सरकार आती है, टोल लगाती है, एक सरकार बंद करती है, फिर उसके बाद में वो चलता रहता है, जनता भोगती रहती है, जनता भुगतती रहती है। मेरी सरकार से ये अपेक्षा है, मेरी सरकार से विनती है, या आप कहें कि मांग है, कि स्टेट जो टोल टैक्स है या तो बंद करें, और यदि उसको इम्पोज कर रहे हैं, आपकी जिद है, तो आप जनता के हित में वहाँ की सड़कों का सुधार करें। ओपन स्टूडियो में आज हम अपने शहर से काफ़ी दूर आके आपसे ये बात कर रहे हैं, ताकि जो हकीकत है, जो वस्तु स्थिति है, हम मौके पे ले जाके उसके बारे में आपसे बात करें। अगर आपके पास में भी ऐसा कोई विषय है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में, हमारे लिंक में जो दिया गया है यूट्यूब के, उस लिंक को खोल के उसके कमेंट बॉक्स में जाए और अपनी बात को रखें। हम निश्चित तौर पे, अगर वो बात लगा कि उस पर काम किया जा सकता है, तो हम निश्चित रूप पे उस पर काम करेंगे। आपकी बात को इस ओपन स्टूडियो के सार्वजनिक मंच पे हम जरूर लेके आएंगे। एक और अनुरोध जाते जाते, इसका व्यूअर ही नहीं बल्कि इसको सब्सक्राइबर भी बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में हम जनता के लिए, हम आम जन के लिए और वेलफेयर के लिए जो प्रयास में आगे निकले ओपन स्टूडियो के साथ, उसमें आप भी हमारे साथ इस सुधार के भागीदार बने। धन्यवाद।